नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। धनुषाक स्थानीय तह में अरबों बेरोजू भेल संबंधी प्रशंसा। धनुषाक जनप्रतिनिधि सब कानून विपरीत खर्च केला पर करीब 4 अरब रुपया से बेसी बेरोजू भेटल है। महालेखा परीक्षक के कार्यालय से सार्वजनिक कैले 58 प्रतिवेदन में धनुषाक विभिन्न स्थानीय तह में जनप्रतिनिधि रकम दुरुपयोग करने देखाउने। धनुषा के 18टा स्थानीय तह में आर्थिक वर्ष 76 आ 77 में 18 अरब 8 करोड़ 32 लाख 99 हजार रुपया के लेखा परीक्षण भेल में 1 अरब 77 करोड़ 82 लाख 69 हजार रुपया बेरोज भेटल है। एखन धरि ओ स्थानीय तह में कुल 4 अरब 27 करोड़ 37 लाख 59 हजार रुपया बेरोज है। धनुषा में एक उपमहानगरपालिका 11टा नगरपालिका आ 6टा गाउँपालिका है। ताहिमे से सबसे बेसी बेरोजू सबैला नगरपालिका में भेटल महालेखा परीक्षक के कार्यालय जनौलक है। आर्थिक वर्ष 76 और 77 में सबैला नगरपालिका के 1 अरब 7 करोड़ 16 लाख 3 हजार रुपया के लेखा परीक्षण भेला पर 28 करोड़ 27 लाख 29 हजार रुपया बेरोजू देखल गेल। कुल परीक्षण रकम के 26.38% रहल प्रतिवेदन में उल्लेख है। स्थानीय तक के एखन धरि 58 करोड़ 49 लाख 54 हजार रुपया बेरोजू है। तहिना कमला नगरपालिका के 93 करोड़ 4 लाख 22 हजार रुपया के लेखा परीक्षण भेला पर 13 करोड़ 81 लाख 38 हजार रुपया बेरोजू ठहर कयल गेल अछि। बेरोजू लेखा परीक्षण कयल गेल रकम के 14.88% अछि। कमला नगरपालिका के एखन धरि 35 करोड़ 26 लाख 2 हजार रुपया बेरोजू ठहर कयल गेल अछि। हंसपुर नगरपालिका के 95 करोड़ 99 लाख 66 हजार रुपया के लेखा परीक्षण केला पर 11 करोड़ 86 लाख 53 हजार रुपया बेरोजू भेल ठहर कयल गेल अछि। हंसपुर के एखन धरि 35 करोड़ 94 लाख 39 हजार रुपया बेरोजू अछि। तहिना शहीदनगर नगरपालिका के 1 अरब 14 करोड़ 51 लाख 2 हजार रुपया के लेखा परीक्षण भेला पर 12 करोड़ 49 लाख 50 हजार रुपया बेरोजू अछि। शहीदनगर के एखन धरि 29 करोड़ 73 लाख 27 हजार रुपया बेरोजू ठहर भेल महालेखा परीक्षक के कार्यालय जनौलक अछि। मिथिला नगरपालिका के 1 अरब 11 करोड़ 31 लाख 91 हजार रुपया के लेखा परीक्षण केला पर 12 करोड़ 14 लाख 18 हजार रकम बेरोजू देखल गेल अछि। एखन धरि मिथिला नगरपालिका के बेरोजू 24 करोड़ 46 लाख 18 हजार रुपया ठहर भेल अछि। बटेश्वर गांवपालिका में बितला आर्थिक वर्ष 6 करोड़ 83 लाख 19 हजार रकम बेरोजू देखल गेल अछि। धनौजी गांवपालिका में 4 करोड़ 98 लाख 3 हजार रुपया, नगराई नगरपालिका के 6 करोड़ 20 लाख 23 हजार रुपया, विदेह नगरपालिका के 7 करोड़ 73 लाख 36 हजार रुपया बेरोजू ठहर कयल गेल अछि। मिथिला बिहारी नगरपालिका के 6 करोड़ 80 लाख 87 हजार रुपया, लक्ष्मीनिया गांवपालिका के 5 करोड़ 82 लाख 90 हजार, श्रेष्ठनाथ नगरपालिका के 7 करोड़ 70 लाख 52 हजार रुपया, मुखियापट्टी मुसहरनिया गांवपालिका के 2 करोड़ 92 लाख 3 हजार रुपया बितला वर्ष बेरोजू देखल गेल अछि। तहिना औरही गांवपालिका के 3 करोड़ 3 लाख 85 हजार रुपया, जनकनंदिनी गांवपालिका के 3 करोड़ 66 लाख 30 हजार रुपया, धनुषाधाम नगरपालिका के 5 करोड़ 56 लाख 63 हजार रुपया बेरोजू देखल गेल महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में जनाओल गेल अछि। धनुषा में सबसे न्यून बेरोजू गणेशमान चारनाथ नगरपालिका में भेल अछि। एहि पालिका के आर्थिक वर्ष 76 आ 77 में 1 अरब 12 करोड़ 69 लाख 62 हजार रुपया के लेखा परीक्षण केला पर 2 करोड़ 78 लाख 18 हजार बेरोजू ठहर भेल अछि। सर्वोत्तम सीमेंट में बृहस्पति दिन भेल विस्फोट के घटना में उद्योग में चल रहल गोरख धंधा के पर्दाफाश केलक अछि। नेपाली बाजार में नाम चलल सीमेंट, छड़ आ लगायत विभिन्न निर्माण सामग्री उत्पादन करैत आयल जगदम्बा कंपनी के संचालक समेत रहल राजेश अग्रवाल भरखरे संचालन में लौने सर्वोत्तम स्टील कंपनी कोना उपभोक्ता ठगी कार्य में लागि रहल अछि। विस्फोट के घटना के बाद खुलासा भेल अछि। जनता के उच्च गुणस्तर के छड़ उपलब्ध करबाक प्रतिबद्धता के साथ खोलल गेल सर्वोत्तम स्टील लिमिटेड कबाड़ से लोहा के दंडी निर्माण कऽ कऽ बाजार में सप्लाई केने घटना से पुष्टि भेल अछि। बाजार से कबाड़ी लोहा सामग्री संकलन कऽ कऽ लाओल गेल स्क्रैप के गला कऽ छड़ निर्माण केने प्रमाणित भेल अछि। देश के विभिन्न ठाव से संकलन कऽ कऽ लाओल गेल लोहा कबाड़ सबके गलबा के क्रम में एलपीजी गैस के सिलेंडर भट्टी भीतर रखते
विस्फोट भेल कारण से अपना सब घायल भेल घटना में पड़ल सबके कहब से सेहो पुष्टि कयलक अछि। घटना लगते सर्वोत्तम स्टील कंपनी में पहुंचल पत्रकार सबके भीतर प्रवेश से रोक लगेबाक काज से कंपनी भीतर चल रहल अवैध कार्य बारे में विभिन्न उपशंका सब उत्पन्न करने छल। सेम दिन घटना के बारे में बुझते गेला पर सर्वोत्तम कंपनी नया लोहा के रॉड आयात कर लोहा के डंडी निर्माण करने वाला सरकार से लाइसेंस लेने रही तो कबाड़ के गला कर डंडी निर्माण करवा काज के खुलासा भेल आ विस्फोट से घायल भऽ कऽ बयोधा अस्पताल में इलाज करा रहल मजदूर सबके कहब सामने भेल एम्हर स्थानीय प्रशासन कोनो कानूनी प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ौने आरोप सेहो लागल अछि। सर्वोत्तम स्टील में भेल विस्फोट के बाद स्थानीय प्रशासन की भूमिका से सेहो ई घटना में संदिग्ध बनौने अछि। उद्योग संचालन के नाम में जनता बैंक में संचित केने रकम से कर्जा लेबाक उद्योग के नाम में राज्य सब भेल जते के सुख सुविधा लैते आयल मुदा जनता के सुसूचित करेबाक अभियान में राज्य के चारिम अंक के रूप में रहल पत्रकार सबके उद्योग हाथा भीतर प्रवेश निषेध से सेहो अनेकों शंका के बल प्रदान केने अछि। प्रहरी प्रशासन सेहो घटना के वास्तविकता बुझ से बेसी नुकाभी में संलग्न होबे के पाछा पैघ चलखेल के आशंका कयल गेल अछि। ई घटना दबाव प्रदेश नंबर के 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सेहो न्वारन के बल लगायत के उपराग पीड़ित घायल सब रखने अछि। भारत झारखंड 4 बासा से जीविकोपार्जन के लिए बीरगंज पहुंचल अग्रवाल ब्रोदर्स के आगा सरकार आ स्थानीय प्रशासन निरीह बनल अछि। प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत राजेश अग्रवाल के प्रमुख सेवक भेल आरोप सेहो लगाओल गेल अछि। रमेश अग्रवाल के भारतीय भाई रहल राजेश अग्रवाल के काला करतूत के बारे में अनुसंधान आगा बढ़ाओल गेला के बाद बहुते बात सब खुलित जवाब कारखाना में कार्यरत पीड़ित कर्मचारी सबके कहब रहल अछि। नेपाली महिला सबके महान पाबनि तीज आई देश में ई पाबनि धूमधाम संग मनाओल जा रहल अछि। दरखा के बैसल महिला सब एहि दिन भरि निराहार व्रत बैस कऽ भगवान महादेव के पूजा आराधना करैत अछि। देश भरि के शिवालय समेत पूजा करय वाला महिला सबके भीड़ लागल छल। विशेष कऽ महिला व्रतालु सौभाग्य के प्रतीक ललका पहिरन में सज कऽ शिवालय में पूजा आराधना के लेल पहुंचल छल। पशुपतिनाथ मंदिर बंद कयल गेल रही तो पशुपति क्षेत्र में बाहर भक्तजन सब पहुंचल छल। पशुपतिनाथ के मूल मंदिर नहीं खुलल रही तो पशुपति क्षेत्र में रहल अन्य शिवलिंग में पूजा आराधना के लेल भक्तजन सब जमा भेल छल। सत्ययुग में हिमालय पुत्री पार्वती गौरीघाट में रहिकर तपस्या कऽ महादेव के पति पेबाक वरदान पौने विश्वास में ई व्रत शुरू भेल पौराणिक मान्यता अछि। वरदान विपरीत पार्वती के पिता हिमालय पार्वती की इच्छा विपरीत विष्णु संग विवाह कर देबो खोजला के बाद साथी सबके अपन समस्या सुनौली। पार्वती समस्या में पड़ल मालूम भेला के बाद उनकर साथी सब हरण कऽ लजा कऽ केओ नहीं देखे वाला ठाव में नुका कऽ राखि देने छल। साथी सब नुकौने ठाव में पार्वती निराहार व्रत कऽ महादेव के पति के रूप में प्राप्त केने छली। एना पार्वती साथी द्वारा हरण भेल दिन भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन भेला से वही समय से तीज के व्रत लेबाक प्रचलन शुरू भेल धर्मशास्त्रीय मत रहल अछि। संस्कृत भाषा के हरित आ आलिका दूटा शब्द मिलकर हरितालिका शब्द बनल अछि, जाहि में हरित शब्द के अर्थ हरण कयल गेल आ आलिका शब्द के अर्थ साथी कहल जाइत अछि। सतयुग में आइए के दिन निराहार व्रत बैस कऽ पार्वती श्री महादेव स्वामी पौला से आजुक दिन में व्रत रहला पर मनोकामना पूरा हेबाक विश्वास रहल अछि। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार आ सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बुक्स सहित की टोली नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग शिष्टाचार भेंट कयलक अछि। ओली के भेंट एमसीसी के प्रतिनिधि सब बालकोट पहुंचल छल। भेंट में एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार एमसीसी के बारे में एमाले के धारणा बुझ खोजने छल। एमसीसी अनुदान के विषय भेला से एहिमे विवाद होबऽ नहीं पड़बाक सुमार के कहब रहल छल। भेंट के बाद एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेपाल में अवला पर खुशी लागल प्रतिक्रिया दिलनि। रूपमा हामीले धेरै कुराहरू यहाँका अवस्थालाई ध्यानमा राखेर धेरै कुराहरू स्पष्ट पारेका छौँ। हाम्रो पोजिसन तपाईँहरूलाई सुरुदेखि त्यो थाहा छ। लामो समयसम्मबाट नेगोसिएसन भएर टुङ्गिएको विषय हो यो। यहाँ अहिले जुन खालको विवाद आयो नहुनु पर्थ्यो जस्तो हामीलाई लागेको थियो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले उहाँहरूले भेटघाटका लागि धन्यवाद दिँदै
खास गरी एमसिसीको सन्दर्भमा हिजो हामी गभर्मेन्टमा हुँदा एउटा जिम्मेवार सरकारको नाताले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता भए तापनि यस्ता सम्झौताहरू दुईटा मुलुकका बिचमा भएका सम्झौताहरूले निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने कुरा कतिपय रिजर्भेसन हाम्रै पार्टीभित्र रहँदै पनि हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरेका हौँ। हामीले पार्लियामेन्टमा यसलाई टेबल गरिसकेका छौँ, सरकारको तर्फबाट। केवल त्यहाँ सभामुख लगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारणले यो हुन सकेन। अहिले हामी अपोजिसनमा छौँ। हाम्रो भूमिका तैना एमाले के विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई एमसीसी के प्रतिनिधि एमाले के पोजीशन के बारे में जानकारी लेने बतौलें। ओली भेंटघाट के लिए धन्यवाद दे एमसीसी समझौता के बारे में अपन नेतृत्व के सरकार आगा बढ़ाने रही तो एखन प्रतिपक्ष में रहल बतौने भट्टराई जानकारी दिलें। वो अपने सब सरकार में रहला पर सभामुख सहित के कुछ व्यक्ति एमसीसी के आगा बढ़ने देने बतबे एखन सरकार एमाले संग ए बारे में कोनो परामर्श नहीं केने कह राखल गेल बतौने छलखेन। हाम्रो डिसिजन गर्ने कुरा हुन्छ। हिजो गभर्मेन्ट हुँदा हामीले हाम्रो प्रयासलाई अगाडि बढाएका हौँ। आज हामी अपोजिसन भएपछि हाम्रो अपोजिसन पार्टीको हिसाबले खेल्ने रोल हामीले खेलिरहेका छौँ। त्योभन्दा बढी अहिले हामीले गर्नु त्यो चाहिँ हतारको विषय हुन्छ भन्ने हामीले भन्यौँ। भनेको तात्पर्य यदि अहिले रुलिङ पार्टीले तपाईँहरूसँग छलफल गरेर यो विषयको सन्दर्भमा गरे भने कुराकानी त्यसपछि हामी छलफल गर्छौँ। हाम्रो पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, त्यसपछि पार्टीले अफिसियल निर्णय गर्छ। त्यो नै विषय नै नआई हामीले हतारिएर निर्णय गर्ने कुरो भयो। आइए नेपाल आयल एमसीसी प्रतिनिधिमंडल शुक्र दिन माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत नेता संग भेंट करबाक कार्यक्रम अछि। तहिना शुक्र दिने प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संग के भेंट हेबाक बताओल गेल अछि। नेपाल के 4 दिने भ्रमण के लिए बृहस्पति दिन एमसीसी के उच्च नेतृत्व काठमांडू पहुंचल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नवनियुक्त प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा के प्रधान सेनापति पद के दर्जानी चिन्ह प्रदान के लिए राष्ट्रपति के कार्यालय शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में शर्मा के दर्जानी चिन्ह प्रदान किए। राष्ट्रपति समक्ष नवनियुक्त प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा सैनिक ऐन 2063 के दफा 9 के उपदफा 2 बमोजिम अपन पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण किए छलैथ। समारोह में प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा के सभामुख, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष लगायत के उपस्थिति रहल छल। पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण केला के बाद प्रधान सेनापति शर्मा के सैनिक जंगी अड्डा परिसर में नेपाली सेना के एक टुकड़ी सम्मान गारत अर्पण करने छल। तब भी आइए नवनियुक्त प्रधान सेनापति शर्मा सैनिक मंच टुडीखेल आ वीर स्मारक छावनी में माल्यार्पण सेहो कयने छलैथ। प्रधान सेनापति शर्मा 2040 साल में सहायक सेनानी दर्जा से सैनिक सेवा में प्रवेश कयने छलैथ। भादो 3 गते बैसल मंत्री परिषद बैसार से शर्मा के महारथी दर्जा में बढ़ुआ कक प्रधान सेनापति में नियुक्त कर सिफारिश खेल छ। नेपाल के राजनीति या साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला के 108 जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रम कक मनाओल गेल। नेपाल में प्रजातंत्र के स्थापना एवं पुनर्स्थापना के लिए कठोर संघर्ष करने कोइराला के विक्रम संवत 1971 भादो 24 गते जन्म भेल छलै। नेपाली कांग्रेस के संस्थापक कोइराला 2015 साल के आम चुनाव में कांग्रेस 2/3 बहुमत लला के बाद पहिल जन निर्वाचित प्रधानमंत्री बनल छलैथ। ओ नेपाल में राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र आ समाजवाद स्थापना के लेल राजनीतिक नेतृत्व देने छलैथ। मुदा 2 वर्ष काम कर नहीं पाबै तत्कालीन राजा महेंद्र संसद अपदस्थ केला के बाद वो लंबा समय निर्वासन आ जेल में बिताव पड़ल छल। बाद में वो विदेश में बैस कर देश के लिए लड़ से बेसी देश भितरे के सब शक्ति बीच के एकता महत्वपूर्ण हेबाक कहे राष्ट्रीय मिलमिलाप के नीति लक स्वदेश घुरल छलै। बीपी जयंती के अवसर में कांग्रेस भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था आ बीपी संग्रहालय देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजना करने छल। तहिना बीपी संग्रहालय कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा के प्रमुख आतिथ्यता में विशेष कार्यक्रम आयोजना करने छल। कार्यक्रम में बीपी के शालिक में माल्यार्पण करते प्रवक्ता शर्मा बीपी कोइराला के त्याग आ विचार के कांग्रेस के हरेक नेता कार्यकर्ता मनन कर प्रभाग बतौलन। एखन कांग्रेस मजबूत भक बीपी देखने सपना के
साकार बनाव पर्बाक उनकर कहब रहल छलनि। त्यसैले यो बेलामा फेरि पनि म गणेश मानजीलाई सम्झिन चाहन्छु, जुन बेलामा हामी अधिवेशनको प्रतिस्पर्धाको दौडमा छौँ। एउटा साथीले अर्कोलाई स्वीकार्नुपर्ने, हार्दिकतापूर्वक स्वीकार्नुपर्ने सङ्कल्प, एउटा साथीले अर्कोलाई साथ दिनुपर्ने सङ्कल्प, एउटा काङ्ग्रेसले अर्को काङ्ग्रेसलाई हात दिएर काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने सङ्कल्प यो बेलामा जरुरी छ। किनभने काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको मात्रै जवाबदेहिता लिएर पुग्दैन आदरणीय साथीहरू। यो बेलामा मैले मेरो उम्मेदवारी भन्ने कुराको सन्दर्भमा अहिले बिरुवा रोपिसके पछाडि मैले आफ्नो उम्मेदवारीको कुरा पनि तपाईँहरू समक्ष राख्नु नै छ। मैले यो भन्दै गर्दाखेरि यो सङ्कल्प चाहिँ यो बेला गरौँ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। बिपी कोइरालाले एउटा सपना देख्नु, 15 वर्षभित्रमा हरेक नेपालीलाई म आफू जस्तो बनाउन चाहन्छु। 15 वर्षको एउटा समय निर्धारण गर्नु, अनि सपनाको एउटा खाका राख्नु, अनि त्यो गर्नका लागि एउटा कैंसर रोग से बीपी के विक्रम संवत 2039 साल साउन 6 गते निधन भेल छल। वो नेपाली साहित्य के क्षेत्र में से महत्वपूर्ण योगदान पहुंचाउने छथि। एखन प्रथम जननिर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री, संसद के सभामुख एवं मंत्री सब के बंदी बनाओल गेल सुंदरीजल बंदीगृह के विक्रम संवत 2061 भादो 24 गते बीपी संग्रहालय के रूप में स्थापना कयल गेल अछि। बीपी के जीवन के महत्वपूर्ण चीज के संकलन कऽ दर्शनीय बनाओल गेल संग्रहालय विक्रम संवत 2072 वैशाख 12 गते के भूकंप से क्षतिग्रस्त बनला के बाद पुरातत्व विभाग पुनर्निर्माण अंतिम चरण में पहुंचौने अछि। संग्रहालय में बीपी के जीवन की महत्वपूर्ण सामग्री के संगे विक्रम संवत 2007 के क्रांति में प्रयोग कयल गेल टैंकर कांग्रेस विक्रम संवत 2030 जेठ 30 गते क्रांति के खर्च जुटाब अपहरण करे नेपाल वायु सेवा निगम के विमान से राखल गेल अछि। नेपाल में आई थप 1271 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 8898 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1058 आ 3046 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 213 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संग नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,60,806 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 14 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 10,903 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल अछि। तहिना थप 1,845 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,35,006 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन 28,678 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 261 गोट क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा पार्टी के 14 महाधिवेशन में महामंत्री पद में उम्मीदवारी देबाक घोषणा केले छथि। आई बीपी स्मृति दिवस के अवसर में काठमांडू के सुंदरी जल स्थित बीपी संग्रहालय पहुंचकर रुद्राक्ष के गाछ रोपण करे कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा महामंत्री पद में उम्मीदवारी देबाक घोषणा केने छथि। बीपी देश समृद्ध बनेबाक अछि तऽ 3 बेर लगातार कांग्रेस के जीत परत कहने स्मरण करबे वो आम निर्वाचन जिताबे के संकल्प लऽ महामंत्री में उम्मीदवारी घोषणा कयलनि। बीपी के संकल्प आ युवा सबके भावना के समेट अपने भूमिका खेलब वो बताउने छलके। सपना चाहिँ आजका युवा बमोजिम बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने, नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई भविष्यमा महामन्त्री पछि थप अधिवेशनहरूबाट नेपाली कांग्रेससँगै सिङ्गो देशलाई बीपीको विचार र संस्कार बमोजिम नेतृत्व गरेर जाने सङ्कल्पका साथ आज यो सुन्दरी जलको पवित्र भूमिमा रुद्राक्षको बिरुवा रोपिराखेर बीपीले रोप्नुभएको कपुरको वृक्षमा जल सिञ्चन गरिराखेर बीपी गणेश मानजी, किशुनजी लगायत अन्य योद्धाहरूको शालिगमा माल्यार्पण गरिराखेर भित्री हृदयले देशभरिका साथीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्दै उम्मेदवारी घोषणा। कांग्रेस महाधिवेशन के लिए दोसर केंद्रीय सदस्य गगन थापा से महामंत्री में उठक के घोषणा कर चुकल छथि तऽ युवा नेता प्रदीप पौडेल से महामंत्री में प्रतिस्पर्धा करबाक बतबैत आबि रहल छथि। नेपाल आ बांग्लादेश राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम बीच के मैत्रीपूर्ण फुटबॉल के प्रत्यक्ष प्रसारणक लेल समझौता भेल अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा आ डिश मीडिया नेटवर्क के एक्शन स्पोर्ट बीच आई समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। समझौता पत्र में एन्फा के महासचिव इंद्रमान तुलाधर आ डिश मीडिया अंतर्गत आईपीएल के चेयरमैन दयाराम पांडे हस्ताक्षर कयलनि। समझौता के अनुसार डिश होम एक्शन स्पोर्ट्स 2टा मैत्रीपूर्ण खेल के प्रसारण अधिकार प्राप्त कयलक अछि, जाहि में विज्ञापन से प्राप्त रकम डिश होम एक्शन स्पोर्ट आ एन्फा 50-50% बांटत।
एएफसीसी महिला एशियन कप 2022 छनौट की तैयारी के लिए नेपाल बांग्लादेश संग मैत्रीपूर्ण खेल खेला लागल अछि। नेपाल राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम पहल मैत्रीपूर्ण खेल में बांग्लादेश के पराजित कयलक अछि। आइ त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल खेल में नेपाल बांग्लादेश के 2-1 गोल अंतर से पराजित कयने अछि। नेपाल के जीत में सविता राणा आ प्रीति राय 1-1 गोल केली, तहिना बांग्लादेशक तोहुरा खातून 1 गोल घुरौने छले। एएफसी महिला एशियन कप 2022 छनौट की तैयारी के लिए नेपाल बांग्लादेश संग मैत्रीपूर्ण खेल खेलने अछि। दोसर मैत्रीपूर्ण खेल रवि के हैत। एएफसी महिला एशियन कप 2022 छनौट उज्बेकिस्तान में आयोजना है। मालदीव्स में आयोजना होवला साफ चैंपियनशिप फुटबॉल की तैयारी के लिए कतार के दोहा जाय वाला नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के विदाई किया गेल अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा आई नेपाली टीम के विदाई केने अछि। उनका सबके युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के सचिव केदार न्यौपाने, अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा लगायत विदाई केने अछि। नेपाली टोली कतार में 16 दिन प्रशिक्षण करत। ओहि के लेल टीम के प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी ऐसे पहले ही कतार पहुंच चुकल अछि। एखन नेपाली टीम में 25 गोट खिलाड़ी रहल रहितो कतार में 24 गोटे प्रशिक्षण करत। नेपाली टीम के डिफेंडर रोहित चंद एखन इंडोनेशिया में व्यावसायिक लीग खेल रहा से उम्रे से मालदीव्स में नेपाली टोली में जोड़ायत। नेपाली टीम कतारे से मालदीव्स जायत। मालदीव्स में आयोजना होवला साफ चैंपियनशिप आसिन 15 से 30 गते देर आयोजना है। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए इतबे हम की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।